हाँ देखो नमस्कार, सबसे लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है अररिया जिले के रानीगंज थाना अंतर्गत जगता खरसाही गांव की। दो गुटों में जो झड़प चला आ रहा है, कहा जा रहा है कि चुनावी रंजिश है। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा से चंद घंटे पूर्व जो दोनों गुटों के बीच झड़प हुई, बम चली, गोले चली, इसमें एक पक्ष नहीं बल्कि जो फुटेज सामने आ रहे हैं, जो लोग बयान दे रहे हैं, अब हकीकत खुल के सामने आ रही है। दोनों तरफ से गोलियां चली, बमबाजी की गई, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आइए चलिए इससे जुड़े कुछ रिपोर्ट सत्य से लबरेज के पास आई है, दिखाते हैं। सामने जो दृश्य है, 5 महिला और 3 पुरुष को रानीगंज पुलिस ने जेल भेज दिया। इन पे आरोप है कि गोलियां चलाई, बमबाजी की एक दूसरे पक्ष पर। ये रानीगंज थाना क्षेत्र के जगता खरसाही के निवासी हैं। इस मामले में नामजद प्राथमिकी इम्तियाज नामक व्यक्ति के आवेदन पर नामजद प्राथमिकी की गई, वो भी 5 दर्जन से अधिक लोगों को। हालांकि इस घटना में घायल एक व्यक्ति का आंख बह गया, जो सीमा पर, देखिए ये सीमा पर नेपाल में इनका इलाज चल रहा है, इसकी आंखें चली गई है इन दोनों गुटबाजी में। तो जो एक दूसरे के बीच लड़ाई हुई, पुलिस देर से ही सही रानीगंज थाना अध्यक्ष कौशल कुमार के नेतृत्व में पुलिस घटना स्थल पहुंची। जगता खरसाही पलार पर वार्ड नंबर 10 में वहां से गिरफ्तारियां हुई, तनाव था। लेकिन सबसे ज्यादा ये बात थी कि सरकार पधार रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं समाधान यात्रा के लिए अररिया, और वो भी रानीगंज थाना क्षेत्र के ही खरहट में, मोहनिया में। तो रानीगंज थाना की पुलिस की हालत काफी खराब थी। वो आले सुबह जो 7 बजे घटना घटी, हालांकि ये खूनी संघर्ष कोई एक दिन से नहीं चला आ रहा है। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 महिलाओं को और 3 पुरुष 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बजाबता इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। तो पुलिस जो इस मौके पर पहुंची है, हालांकि दोनों पक्ष का आरोप है कि पुलिस सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। हालांकि इसके उत्तर पुलिस सूत्रों का कहना है कि चूंकि यह गांव में पहुंचने में वक्त लग जाता है, इस वजह से इन लोगों का जो एक दूसरे के विरुद्ध झगड़ा है, ये समाप्त होने का नाम नहीं लेता है। आइए चलिए देखते हैं हकीकत। देखिए सर से गोली चला रहा है, सबके हाथ में गोली दोनों को। हाँ देखो और ये जो हथियार वाले जो पार्टी है वो एक जल्लो है
और एक उसी का लड़का जिसका नाम तनवीर है उसके हाथ में भी है, और दूसरा ये मुश्ताक है जिसका पिता का नाम निजाम है, उसके हाथ में भी एक बंदूक, लंबा वाला बंदूक क्या है उसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन लंबा बंदूक है। और उसका बेटा एक है जो इसका नाम इश्तियाक है, उस इम्तियाज़ है, उसके हाथ में भी बंदूक है। और ये मोहम्मद अली के हाथ में भी बंदूक है। सबका वीडियो हम भेज रहे हैं। वो सब वीडियो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है जो हम आपके मोबाइल में अभी देंगे, भेजेंगे। और वो लोग जो कहता है कि ये लोग चलाया है, हम लोग का एक भी गोली बंदूक नहीं चलाए हैं, नहीं हमारा कोई उसके पास ऐसा सबूत होगा, कि हम चलेबे नहीं किया तो हमारा सबूत कहाँ से होगा। और हम लोगों को बार बार वो लोग जो है सताता है, जुल्म करता है। एक फैमिली का आदमी है हम लोग, इसलिए वो पूरे बस्ती का आदमी मिल करके हम लोगों को कह रहा है कि यहाँ से ये लोगों को बिल्कुल इसका बुनियाद मिटा देंगे, इसके ख़ानदान का कोई नहीं बचने देंगे, सबका टांग काट देंगे, हम लोग नेपाल घुस जाएंगे, ऐसा धमकी देता है। और अभी भी हम लोगों को पीछे 15-20 आदमी सब ढूंढता है मकई के खेत में, ऐर पे। हम लोग अपना घर द्वार छोड़ करके भूखे प्यासे जंगल झाड़ में रहते हैं। कहीं दुकान से बिस्कुट उस्कुट ला करके खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। कई आदमी उसमें तीर चला रहा था। अयूब है जिसका पिता का नाम इसराफिल है, उसको हाथ से बम चला रहा था, उसके हाथ में बम था। एक अयूब और है जिसका पिता का नाम समीद है, उसके हाथ में भी बम है, वो भी बम चला रहा था। और बहुत सारे आदमी हैं विरोध करते हैं कि जो हम क्लिक दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, उस हथियार वाले का गिरफ्तारी चाहते हैं। हम लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, उसका गिरफ्तारी होना चाहिए। रविवार के सुबह में अपने भाभी उप मुखिया है जिसको लेकर के हम लोग वो श्री नीतीश कुमार जी आने वाले थे, उसी प्रोग्राम में जाने के लिए सोच रहे थे। तो उसको लेकर हम लोग जैसे निकले, 3 गाड़ी से हम लोग निकल रहे थे, तो हमारे घर से जगताहाट लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो हम जगताहाट जैसे पहुँचे, उससे पहले मोहम्मद जल्लो और मोहम्मद अली, अयूब और कैजूम, इश्तियाक, ये सारे 15-20 आदमी से हथियार के साथ और सर रड लेकर के आगे से हम लोगों को घेर लिया। और हम लोग उसको देखे तो अपना बाइक उल्टा घुमा के अपने घर की तरफ भागने लगे। तो इसी बीच में पीछे से भी मकई के खेत में से 15-20 आदमी उस खेत से निकला और हम लोगों को बीच में घेर करके मारना शुरू कर दिया। हम लोग किसी तरह से जान बचा करके मोटरसाइकिल छोड़ के मकई के खेत में घुस गए। और उस तरह से पुला के पास जब आए हैं तब पुला के पास गोली बम चलाना शुरू कर दिया वो लोग, जिसमें हमको भी गोली लगा है और हमारे 3-4 आदमी है जो घायल है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। हम लोग डर से सरकारी हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं कि पहले भी हम लोगों को जलसाजी करके मुकदमा में फंसाया गया है, अगर हम इलाज के लिए जाएंगे तो प्रशासन हमको गिरफ्तार कर लेगा। इसलिए हम अपना इलाज प्राइवेट डॉक्टर से बुला करके अपना दवाई गोली कर रहे हैं, जिसमें हम आपको अपना सबूत दे चुके हैं कि हमारे पास यहाँ गोली लगा है और कई आदमी घायल है जिसका इलाज हम करवा रहे हैं। वक्त आने पर हम वो भी कागज़ बना करके आपको दिखाया जाएगा। और अभी भी वो लोग 15-20 आदमी से हम लोगों को खोज रहा है कि उसका सब टांग काट के हम लोग नेपाल घुस जाएंगे, ये लोगों का पूरा यहाँ से वीरान कर देंगे। हम लोग एक फैमिली का आदमी है, हम लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हम कानून प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों का सुरक्षा किया जाए, हम लोगों का जान का हिफाजत किया जाए। ये उप मुखिया मुन्नी खातून को जो मान लीजिए जल्लो है, वो बोला कि इसको पकड़ के जान मार दो। वो मुन्नी खातून जो मकई के खेत में घुसी, उसको पीछा करते करते वो झोटा पकड़ के खींच के निकाला और उसको छुड़ाने के लिए 4-5 आदमी हम लोग छूटे किसी तरह से। तो उसको जो खींच के उसके हाथ से निकाल लाए अपने पास, तो देखे वो बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी, जो अभी प्रशासन वाले उठा करके थाना ले गए और थाना से उसको